साली और हरियाली, एक अनोखा जजमेंट भागलपुर कोर्ट की तरफ से सामने आई है। शादीशुदा साली को 2007 में भगाने के जुर्म में 17 साल बाद आरोपी को जज साहब ने फैसला देने के पहले एक सामाजिक शर्त दिया कि आप पहले 25 पेड़ लगाएं। उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना और पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पेश करें। उसके बाद मसले की सुनवाई होगी। मामला भागलपुर जिले के सनोखर थाना इलाके की है। भागलपुर कोर्ट में माननीय जज वीवी गुप्ता साहब की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। 9 महीने जेल काटने की सजा का समायोजन करते हुए जज साहब ने आरोप मुक्त कर दिया। भागलपुर के सीनियर वकील सत्यजीत सहाय ने ऐसे जजमेंट को समाज के लिहाज से क्रांतिकारी फैसला बताया। कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जल जीवन हरियाली, एक पेड़ मां के नाम, बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की परंपरा तो सुना है, लेकिन अदालत का ऐसा फैसला पर्यावरण के लिहाज से बाकी सराहनीय है। पहले नाम बता दीजिए। राजकुमार चौधरी नाम है। घर अफजलपुर है। बाबूजी का नाम भूपेंद्र चौधरी है। कितना दिन जेल काटे? वही 6-7 महीने पहले रहते आए थे। किस आरोप में जेल काटे? वही साले को घुमाने के लिए गए थे तो ससुर केस कर दिया, वही उसी के आरोप में। तो जज साहब, वकील साहब आपको क्या बोले? अभी वकील साहब अभी कहाँ कुछ बोले। मैंने आज आपको अगर वो फैसले की सुनवाई होनी है तो क्या बोला गया है, क्या करके आना है आपको? वही गाछ 25 को लगा के आइए तो थाना में, तो ठीक है। 25 गाछ लगा दिए? हाँ लगाए सर 25 गाछ। साली को भगाने की सजा क्या मिली? साली को भगाए थे थोड़ी सर, जैसे कि घुमाने के लिए गए तो शादी कराने तो हो गया, ससुर केस कर दिया। तो आपके ऊपर आरोप तो भगाने का ही लगा ना? हाँ भगाने का एक आरोप लगा था। कोर्ट की तरफ से आपको क्या कहा गया? वही 25 गाछ लगाने के लिए। तब सुनवाई करेंगे? हाँ जी सर। क्या बोला कोर्ट? 25 गाछ लगाने के लिए। उसके बाद सुनवाई करेंगे। ये मामला सनोखर थाना का है। ये वर्ष 2007 का मामला है। इसमें यह था कि जीजा और साली का संबंध का था। जीजा ने साली को लेके भाग गए थे और उसके बाद ये 2007 से लंबित है और अभी तक चल रहा था। और इसमें एक जजमेंट आया है आज। सजा के बिंदु पे पहले भी सुनवाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक शर्त रखा गया था कि जब तक 25 पेड़ नहीं लगाएंगे और उसका रख रखाव करने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद ही सजा पे सुनवाई होगी। और जब सारा रिपोर्ट आया तो सजा पे सुनवाई हुई। जो भी सजा उन्होंने जो भी जेल का रहा था वो उसका समायोजन कर लिया गया और उनको रिहा कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत क्रांतिकारी है जजमेंट है। आप देख रहे होंगे कि बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली पे पूरा फोकस है उसका। और अभी एक माँ एक पेड़, और भागलपुर जैसी जगह में, धरहरा में, जहाँ बेटी होती है वहां पेड़ लगाने का एक परंपरा है। तो उसी कड़ी में अगर न्यायालय भी इस तरह का जो सजा निर्धारित कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जनहित में और समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। पटना में 5 सितंबर को जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने के लिए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार ने भागलपुर का दौरा किया। जहां भागलपुर के बसंतपुर चौक पर राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार ने कहा कि आगामी 5 सितंबर को जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर पटना में एक कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसको लेकर भागलपुर में राजद के तमाम विंग से विचार विमर्श करने एवं आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए संगोष्ठी आयोजित होगी। इसके लिए भागलपुर से अधिक लोगों की उपस्थिति हो, इसलिए भागलपुर के लोगों को आमंत्रित करने आया हूँ। 5 सितंबर 1974 को अमर शहीद जगदेव बाबू वीर गति को प्राप्त हुए थे और वो किसान को मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उसी बीच में दमनकारी और सामंतवादी लोगों ने उनकी हत्या कर दी। आज 50वां शहादत दिवस के रूप में हम लोग अमर शहीद जगदेव बाबू का जो हत्या हुआ है उसको लेकर हम लोग उनको मूल्यों को याद करने के लिए पटना में हम लोग कार्यक्रम आयोजित किए हैं, संगोष्ठी आयोजित किए हैं लोकतंत्र और संविधान के ऊपर। इसी के क्रम में हमारी जितनी भी टीम है राष्ट्रीय जनता दल की, बिहार के अनेक जिलों में वहां घूम रही है। इसी क्रम में आज मैं यहाँ भागलपुर आया हूँ। भागलपुर की महान जनता
सारे हमारे क्रांतिकारी साथीगण हैं जो जगदेव के मानने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आमंत्रण करने के लिए आज हम भागलपुर आए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण विरोधी निर्णय एवं एनडीए सरकार द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने की साजिश के विरुद्ध भागलपुर के स्टेशन चौक के पास एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसका नेतृत्व राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और बिहार श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने किया। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आरक्षण विरोधी निर्णय को वापस लेने का आह्वान करता है एवं संवैधानिक आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में डालकर जाति आधारित जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी संविधान में प्रावधान है। बिहार सरकार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आबादी के अनुकूल संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल 65% आरक्षण दिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा 65% आरक्षण को निरस्त किया, ये असंवैधानिक है। साथ ही भारतीय महंगाई सहित जनहित के विभिन्न मांगों को लेकर विशाल धरना में राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। पूरे बिहार में राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और विरोधी दल के नेता देश के आइकॉन माननीय श्री तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में महापुरुषों के सामने आज धरना दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के सामने आज जिला राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक दिवसीय महाधरना दिया जा रहा है। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में जाति जनगणना हो, 65% जो लागू हुआ था वो पूर्ण रूप से अस्थायी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र और राज्य की सरकार जाति गणना विरोधी है, केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। ये सरकार जनता, गरीब जनता के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आप देखे होंगे जिस समय तेजस्वी जी सरकार में नहीं थे, लगातार पूरे देश स्तर पर, राज्य स्तर पर आंदोलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने इतना विधानसभा विधान परिषद में क्वेश्चन किया, उनको भी जो है बाध्य कर दिया, उन्होंने भी समर्थन दिया। इस नेतृत्व के निर्देशानुसार भागलपुर जिला में अंबेडकर चौक स्टेशन के समीप राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है और इस धरना के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि जब पूरे देश में पशु पक्षी चिड़िया और वस्तुओं की गणना होती है तो फिर भारत 125 करोड़ का देश है और 125 करोड़ के देश में क्यों नहीं जातियों की गणना हो रही है, क्यों नहीं जातियों की आंकड़ा सरकार के पास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी शुरू से जाति जनगणना के पक्षधर हैं। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोजगार मैन, वो हमेशा जाति जनगणना के पक्षधर हैं। कई सालों से NH80 को नेशनल हाईवे जैसा बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नेशनल हाईवे आज भी जर्जर और बदहाल है। भागलपुर को पश्चिम बंगाल और झारखंड को सीधे तौर पर जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर इस तरह धूल उड़ती कि दिन की दोपहरी में कोहरा जैसा नजारा देखने को मिलता है। सड़क के बीचों बीच गड्ढे हैं जिससे कि लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को विवश हैं। NH80 पर नेशनल हाईवे जैसा नजारा आपको दिखे ना दिखे, लेकिन कार्य प्रगति पर है का बोर्ड सभी जगह दिख जाएंगे। इस पूरे मामले पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर NH80 को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 24 घंटे के अंदर NH80 दुरुस्त हो पाएगा। हम लोगों ने NH80 का जो कई विषय आया NH80 पे, कुछ इंक्रोचमेंट का था, कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ राइट का वो लोग बता रहा था, वो कह रहा है कि हमको मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने आज उसको निर्देशित किया है कि संबंधित जो विभागीय जेई हैं, विभागीय अधिकारी हैं, इतना देर काम होने के लिए उस पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हम लोग ऊपर डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं। और NHI का जो RO हैं बिहार का, उनसे हम बात भी करेंगे उस पर कि कानूनी कार्रवाई करिए और समय निश्चित करिए कि कितना दिन में इस काम को पूरा करिए।
नाथनगर प्रखंड के दिग्गी चौक के समीप स्थित शंकर गैस एजेंसी के बगल में एक मवेशी का मरा हुआ शव फेंका गया है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग राघोपुर और कबीरपुर होते हुए भागलपुर को जोड़ता है और इस पर यातायात काफी व्यस्त रहता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शव को फेंके जाने के कारण रास्ते से गुजरने वाले लोग न केवल असहज महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक बन सकती है। प्रशासन से अपील की जा रही है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए ताकि राहगीरों को इस परेशानी से राहत मिल सके। घटनास्थल पर सफाई और उचित व्यवस्था के लिए स्थानीय अधिकारियों को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। क्या चीज के लिए? गाय फेंक के चले जाता है रात में और ये बहुत मांगता है। हम लोग रहते हैं यहाँ, गोदाम में भी रहते हैं। क्या बहुत गंदा होता है ना? बहुत ज़्यादा। किधर किधर जाने वाला रास्ता है? ये डिग्गी चौक जाने वाला रास्ता है, करेला बस्ती चले जाइएगा, उधर से ब्लॉक भी कर जाइएगा। गंदगी फैला रहता है, आदमी मरी तरी फेंकता है यहाँ के। जो प्रखंड मुख्यालय के बगल से कौन सा प्रखंड है? नाथनगर प्रखंड है। अच्छा। नाथनगर प्रखंड से निकलने के बाद दिग्गी चौक आते हैं। दिग्गी चौक से गैस गोदाम की ओर जो रास्ता जो है कबीरपुर की ओर जाती है, उसी बीच में गैस गोदाम के पास बहुत गंदगी रहता है। उसके बाद नूरपुर पंचायत के अंतर्गत है।